राष्ट्रीय जनता दल का विवाद बिल्कुल गहरा रहा है, इनका पारिवारिक विवाद। और अब तो वही है कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो तेज प्रताप जी ने, चूंकि उनका एक अपना संगठन है, युवाओं का संगठन है, और उन्होंने तो कैंडिडेट भी उतार दिया है तारापुर में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल आपसी कलह से, पारिवारिक कलह से ही ये बिखर जाएगी और पूरी तरह से ये दिख रहा है। और खास करके जैसा उन्होंने कहा है तेज प्रताप जी ने कि अभी जो है वो माता की आराधना होती है, और इस जो आज का जो माहौल है और आज का जो परिस्थिति है महिला सशक्तिकरण का, उस सशक्तिकरण में उनकी माता जी का नाम नहीं दिया गया, उनकी बहन का नाम नहीं दिया गया उस लिस्ट में। इससे वो ज्यादा माने दुखी हैं कि माँ की आराधना होती है इस पर्व में। अभी का जो पर्व है उसमें माँ की आराधना होती है और उसी में उनकी माता का नाम गायब है। तो ये कुल मिलाकर के दर्शा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से पारिवारिक कलह जो है उनका अब सतह पर आ गया है, और आने वाले दिनों में इसका खुमियाजा जनता इन्हें इस उपचुनाव में ही जवाब दे देगी। विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत जनता ने सुनिश्चित कर दी है। चाहे जितना हमारे विरोधी एनडीए के लोग जोर लगा लें, सबसे आगे होगा आरजेडी। इसलिए जो भी लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। उम्मीदवार सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जनता तय करती है कि वो किसे जिताएगी। इसलिए दोनों सीटों पर जनता ने तय कर लिया है कि आरजेडी की जीत होगी। तेजस्वी यादव जी की ताकत को जनता बढ़ाएगी। राजद जैसी पारिवारिक पार्टी में हिस्सेदारी के लिए जंग अब सतह पर आ चुकी है। कुछ लोग जो दावा कर रहे थे कि ऑल इज वेल है और तेज प्रताप यादव तो नॉन इशू है, उन पर चर्चा भी क्या करना है, उनको तेज प्रताप यादव ने अपनी ट्वीट के माध्यम से जवाब दे दिया। कहा कि उनको तो नहीं रखा स्टार प्रचारक में, लेकिन उनकी माता और बहन को भी न रखकर अपमानित किया जा रहा है। अब तो यह भी बात सामने आ रही है कि उनके संगठन के द्वारा तारापुर में उम्मीदवार भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा के परिवार में एक भाई जब आगे बढ़ता था तो बाकी भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक कत्ल करने की, ताकि तेजस्वी यादव जी अकेले आगे तक पहुंच जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने भी बगावत का मूड बना लिया है। खैर, मतदाता मालिक देख रहे हैं कि जो लोग परिवार में समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं वो जनता की क्या सुनेंगे, इसलिए इनको अपना कीमती वोट देकर बर्बाद नहीं करना है। देखिए, तेज प्रताप जी पहले कहते रहे हैं कि वो कृष्ण हैं और तेजस्वी जी उनके अर्जुन हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने गीता पढ़ी होगी। और महाभारत के बाद कृष्ण ने ये बात कही कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लड़ाई से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मिलजुल के दोनों भाई आपस में बात करें, परिवार के बाकी सदस्य भी हैं, सब मिलजुल के कोई रास्ता निकालें। उन लोगों की बातों में लोग ना आए जो दो भाइयों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है समाज में।